ओके, तो देखो पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इंग्लिश के सिलेबस का बिफोर स्टार्टिंग, कि जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है बेसिकली आपसे वही पूछा जाएगा, उससे बाहर तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो जो आपने पढ़ा है अभी तक, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, एक्टिव, पैसिव, ये सारी चीजें ही पूछी जाएंगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट, जो हिडन करिकुलम होता है इसका, उसमें आपसे जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 5-7 क्वेश्चंस उसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको टोटल जो एग्जाम है वो आपका है फॉर 90 मार्क्स। कितने का है? 90 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं, 20 आपके रीजनिंग के, 20 आप नहीं 20 इंग्लिश के, 20 जीके के, 20 मैथमेटिक्स के, 60 हो गया, 20 हिंदी के लिए, 80 एंड 10 फॉर रीजनिंग। और जो बाकी 10 मार्क्स है वो आपका आई थिंक हाइट और जो एनसीसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसके 10 मार्क्स आपके जुड़ते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी केसेस है। अब इंग्लिश का सिलेबस देखो इतना वास्ट तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कवर करने में, बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के लेवल की इंग्लिश है, इजी होती है, समझ आ जाएगी आपको। हाँ, थोड़ा सा जो चीज़ें, क्योंकि स्कूल में +1 +2 में इतना फोकस नहीं होता है किसमें, ग्रामर पे, तो हाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि देखो बेटा, ये ही आपके स्कोरिंग पॉइंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है, एनसीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं होता, 4 मार्क्स का होगा वो, अगर नहीं होगा तो कितने मार्क्स लगेंगे? 0। हाइट में अगर आपकी टॉलेस्ट हो अगर आप, तो मिल जाएंगे पूरे 6 नंबर, पर अगर ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे हो तो 1 या 2 ही मिलेगा। तो 10 में से उसमें आपके पास नहीं पता है कि कितने होंगे, बट ये जो आपके 90 मार्क्स है ये सारे आपके हाथ में। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद नाउन्स। ओके, तो नाउन्स क्या कहते हैं? अभी तक जो हमने नाउन पढ़े हैं वो क्या बोलते हैं कि नाउन एक वर्ड होता है जो पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में हमें बताता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। इसके अलावा इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ समथिंग। अब पर्सन, प्लेस, थिंग तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बट अगर आपको पर्सन भी नहीं दिख रहा है, प्लेस भी नहीं दिख रही है, तो आपको सेंटेंस में क्वेश्चन करना है हु का और व्हाट का। मतलब उसको एक आपने क्वेश्चन फॉर्म में बना देना है, और अगर आपको हु का और व्हाट का आंसर जो भी वर्ड देगा वो आपका नाउन होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास नाउन के। टीचर आपने सुना होगा, एक नाउन होता है। शिमला भी सुना होगा। ऑनेस्टी शायद आपने नहीं सुना होगा कि कोई नाउन होता है। ठीक है, लैपटॉप आपको पता है नाउन होता है, ये आपने शायद नहीं सुना होगा कोई नाउन होता है। ठीक है, पर्सन, प्लेस, थिंग आपको याद रहेगा, बट बाकी चीजें मे बी यू आर नॉट अवेयर कि वो नाउन्स होते हैं। अब नाउन के टाइप्स क्या होते हैं हमारे पास? 5 मेजर टाइप्स ऑफ नाउन्स है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इतना आपको नहीं आता है पूछने को, बट बाकी सारी चीजें आपकी टेस्ट की जाती है। ठीक है, वो डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इनमें से कौन सा कलेक्टिव नाउन है? तो प्रॉपर नाउन तो स्पेसिफिक होता है, जो किसी पर्सन का, प्लेस का, ठीक है, नाम है, वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन से एक स्टेप पीछे। जैसे गर्ल है, उसका नेम उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, और कोई किसी का नाम है, अगर हम उसको और कैटेगराइज करते हैं कि वो लड़की है, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगी। ठीक है, सिटी को अगर हम देखें तो सिटी को एक स्टेप ऊपर जाएंगे, किसी सिटी का नेम ले लिया तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब बेटा, प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल में होते हैं, उनके जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल रहते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए, चाहे सेंटेंस के लास्ट में आए। अब आते हैं हमारे पास, प्रॉपर हो गया, कॉमन हो गया, कलेक्टिव नाउन्स। ये होते हैं ग्रुप नेम्स लाइक टीम, कमिटी। अब ये होते क्या है? होते ये प्लूरल है, मतलब इसमें लोग एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है, बट ये डिनोट किसको करते हैं? हमारे पास है 2 पीपल ऑनलाइन। बेटा इफ यू कैन हेयर मी, और अगर आपको समझ रहा है, आई वुड लाइक कि आप कमेंट भी कर दो, पायल और रुचिर। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं कि ये होते प्लूरल है, इसमें लोग ज्यादा होते हैं। अब हम टीम की बात करते हैं, इंडिया की क्रिकेट टीम देख लो,
प्लेयर्स ज्यादा होते हैं ना, 9-10, एक पर्सन की एक टीम तो नहीं होती कभी भी। इसमें लोग ज्यादा होते हैं, बट हम इनको देखते कैसे हैं, सिंगुलर, अकेला अकेला देखते हैं। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि शायद यही पता नहीं होगा बच्चों को, तो मैं यही पूछता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? वो वाले नाउन्स जिनको ना तुम देख सकते हो, ना तुम्हारी आंखों के सामने वो है, ठीक है, और ना ही आप उन्हें टच कर सकते हो। लाइक आई हैव अ चेयर इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन टच इट, ठीक है। आई हैव अ टेबल, आई हैव अ फोन इन फ्रंट ऑफ मी, मैं सबको देख भी सकती हूँ, टच भी कर सकती हूँ। बट देयर आर सर्टन थिंग्स जिनको ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। दो वर्ड आपके मेरे, हाँ, मैं आपको बताती हूँ। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, उसके लिए आपको पता चल गया एब्स्ट्रैक्ट चीजें, इंटेंजिबल, एब्स्ट्रैक्ट को आप इंटेंजिबल भी बोलते हो, जो चीजें कैन नॉट बी, कांट बी सीन और टच्ड, ये होती है आपकी इंटेंजिबल चीजें, ठीक है। और करेज, किसी की हिम्मत, करेज जो होता है, हम बोलते हैं कि करेज देख देख लिया या कुछ भी, एक्चुअल में दिखता है करेज, कुछ एक्शंस दिखते हैं जिसमें आपको शायद वो दिखे फ्रीडम। फ्रीडम कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसको आप टच कर लोगे या देख लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इंटेंजिबल चीजों में या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीजों में आती है। फिर आते हैं आपके पास मटेरियल नाउन्स, जो आपके आसपास मटेरियल्स हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ये बनते हैं। आप प्रॉपर नाउन को करते हैं, एक एक चीज डिटेल में करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? स्पेसिफिक नेम्स को, पीपल को, प्लेसेस को, ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट, रवि, हिमाचल प्रदेश, किसी भी और पर्सन का नाम, शिमला एक सिटी है, इस इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, कैपिटल में आएगा, किसी के स्कूल का नाम वो भी कैपिटल में आएगा, ठीक है। वो सारे जो आपकी चीजें हैं दैट कम अंडर प्रॉपर नाउन्स, ओके। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, माइक्रोसॉफ्ट, हिमाचल प्रदेश, रवि। नाउ वी हैव कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? दीज रेफर टू जनरल नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जैसे बॉय, अब अगर मेरे को बॉय को एक स्टेप ऊपर जाना होगा, उसको और डिटेल में बताना होगा, तो मैं किसी का नाम ले लूंगी और वो फिर मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी माउंटेन का भी नाम ले लूंगी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी बुक का भी अगर नाम ले लूं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आई हैव कलेक्टिव नाउन्स। तो मैंने अभी अभी बताया था कि ये होते तो ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स होते हैं, चीजों की, चीजों के और लोगों के ग्रुप्स होते हैं, बट हम इनको क्या देखते हैं? एज वन यूनिट। अब जैसे आर्मी है, फ्लॉक है, ऑडियंस है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। फ्लीट होता है, ये वर्ड्स आपको खुद याद करने पड़ेंगे। बंच, ठीक है, जितने मर्जी ये करवा दिए जाए, आपको ये चीज याद रखनी है। आर्मी, फ्लॉक, ऑडियंस, बंच ऑफ फ्लावर्स, पैक, ये सारे वर्ड्स इसमें आते हैं, ठीक है। अब आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो मैंने अभी अभी बताया था। अब क्योंकि हम इन चीजों को देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते, तो ये तो या तो आइडियाज होते हैं क्योंकि हम उन्हें सोचते हैं, या फिर ये किसी की क्वालिटी होती है, ठीक है, किसी पर्सन की या कुछ भी, या फिर कोई और स्टेट होगी। जैसे कि एक और चीज, दे कम फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। अब पढ़ हम नाउन रहे हैं, ले हम बीच में एडजेक्टिव्स और वर्ब्स लेके आ गए। अब क्या आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते कि ये किस वर्ड से बना होगा? ऑनेस्टी वर्ड जो है ये किससे बना होगा? लिखा हुआ है इसमें वो वर्ड ऑलरेडी। क्या हो सकता है वो वर्ड? नहीं नहीं, ये वर्ड किससे बना होगा? नहीं, ये वर्ड है ना, ये इसी वर्ड में वो वर्ड भी है जिस वर्ड से ये ऑनेस्टी बोल रही हूँ ना मैं। चलो एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ऑनेस्टी ऑनेस्ट वर्ड से निकल के बना है, ठीक है, जो कि एक एडजेक्टिव था। तो विजडम क्या लगता है आपको किस वर्ड से निकला होगा? बहुत इजी वर्ड होता है, इंसान से रिलेट करते हैं हम कि ये बहुत ही समझदार इंसान है। क्या बोलते हैं समझदार को इंग्लिश में? है? वो तो ठीक बोल रहे हो आप,
पर मैं बोल रही हूँ कि इसी में वर्ड है। देखो रुचिर ने आंसर भी दे दिया, वाइज। इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना वो वर्ड। और ग्रोथ किस वर्ड से निकला है? यस एग्जैक्टली, किससे निकला है? ग्रो से। तो आपने एक चीज नोटिस की, ऑनेस्ट, वाइज आपके है एडजेक्टिव्स, ग्रो है आपका वर्ब, एक्शन होता है ग्रो होना, है ना। इसमें कुछ वर्ड्स लगे, जैसे कि यहाँ लास्ट में लगा वाई, यहाँ पर DOM लग गया, यहाँ TH लग गया, बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे। डिसाइड, डिसाइड का बन गया डिसीजन, ठीक है। उसके बाद गवर्न करना, उसका बन गया गवर्नमेंट। तो ये जो मैंने वर्ड बोला ना गवर्न, ये एक्शन है, पर गवर्नमेंट नाउन है। तो आपको इजी मेथड यही है, अगर वर्ड याद नहीं हो रहा है, कि यार अगर ये वर्ड का कोई रूट वर्ड है और वो एडजेक्टिव या फिर वर्ब है, फिर ये पक्का एक नाउन है। और कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव्स और वर्ब से ही बनते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आप इसके नाउन फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखोगे इसको कन्वर्ट करके। देन वी हैव मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स कुछ नहीं, आपके आसपास जितना भी ये मटेरियल दिख रहा है ना, प्लास्टिक, वुड, ठीक है, फैब्रिक का कुछ भी, ग्लास, ये सारी चीजें आपके मटेरियल नाउन में आते हैं, आयरन, वुड। फिर आते हैं नाउन फॉर्मेशन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नाउन फॉर्मेशन कैसे होती है। ये देखो, nouns can be formed from verbs or adjectives using suffixes. हैप्पी में मैंने लगाया NESS, ये कुछ है जिसको लगा के आप वर्ड में, मतलब वर्ब या फिर एडजेक्टिव में कोई स्यूफिक्स लगा दोगे। अगर स्यूफिक्स होता है जो वर्ड के बाद में लगता है, प्रीफिक्स होता है जो पहले लगता है, लगा के अगर वो ऐसा वर्ड बन जाता है, देन इट इज अ नाउन, ठीक है। हैप्पीनेस, डिसीजन, एजुकेट, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, गवर्न से मैंने बनाया था गवर्नमेंट। कोई और एग्जाम्पल बता सकते हो आप? द मोर यू कैन मेक द वर्ड्स, द मोर क्लियर इट गेट्स। और सोचो क्या हो सकता है। बस एक वर्ड देखो, या तो वो कोई एक्शन होना चाहिए था, या किसी की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि एडजेक्टिव होना चाहिए। हाँ जी, नहीं, वो कोई, देखो हैप्पी है ना, जैसे वर्ड हैप्पी एक एडजेक्टिव होता है, तो उसमें मैंने नेस लगाया तो वो नाउन बन गया, ये बोल रही हूँ मैं। इंसाइक्लोपीडिया में आप कोई वर्ड ही नहीं लगा पाओगे, लाइक यस, गुड, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे, एक तो बना दिया गुड। बेटा डेवलप आपने बना दिया, तो डेवलप से क्या बना पाओगे आप? डेवलपमेंट, यस हो सकता है। इन्होंने डेवलप बोला, डेवलप से डेवलपमेंट बना सकती हूँ मैं, मतलब ये वर्ड्स लगा दोगे अगर आप उनमें, तो वो नाउन बन जाएंगे। और सोचो क्या बोला आपने? एक्ट और एक्शन, एक्शन हाँ हो सकता है, TION भी लग सकता है, TION तो लगाया है आपने, और एक्ट करना एक वर्ब है आपके पास। और सोचो जितने ज्यादा बना पाओगे, अगर जब तक आपके पास वर्ड नहीं लगते हैं, जैसे पुअर एक एडजेक्टिव है, पुअर से क्या बना सकती हूँ मैं? पुअरनेस वर्ड नहीं होता, पावर्टी होता है। अगर मैंने बोलना हो ऑनेस्ट, ऑनेस्टी हो सकता है। अगर मैंने बोलना हो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से क्या वर्ड बना सकती हूँ मैं? बहुत इजी वर्ड है, TH सुफिक्स लगेगा उसमें, चलो हिंट दे देती हूँ, यस। तो यही मेरा बोलने का मतलब है कि नियर बाय होगा वो उस वर्ड के, और उसमें
कुछ suffix लगेगा और वो आपका noun बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि ये चीजें ना आपको पता नहीं होगी कि ये वर्ड्स भी नाउन हो सकते हैं, और PYQs में यही क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं। अब आते हैं बेटा काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स पे। बहुत इजी टॉपिक होता है। काउंटेबल जो चीज काउंट कर लेंगे, अनकाउंटेबल जो चीज काउंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब ऐसी चीजों के नाम बताओ आपकी डेली लाइफ में जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि काउंट वाली तो आप बता ही दोगे। घर जाते हो, किचन से स्टार्ट करते हो, क्या क्या चीज है जो किचन में काउंट नहीं कर पाते हो? ग्रोसरी। अब आपने खुद बोला कि नहीं काउंट कर पाता हूँ, तो आपने ग्रोसरीज क्यों बोला? ग्रोसरीज तो प्लूरल है। आपने खुद ही आंसर दे दिया। ये आपका जो आगे के हम रूल्स पढ़ने वाले हैं ना, वो हम ऑलरेडी आप उसको ठीक कर रहे हो। मैंने बोला कौन सी चीज काउंट नहीं कर सकते, यू सेड ग्रोसरीज। जब काउंट नहीं हो सकती तो प्लूरल क्यों होगी वो? सॉल्ट। सॉल्ट को कभी सॉल्ट्स बोला है कि सॉल्ट्स कम है, नमके कम है खाने में, चीनियाँ कम है खाने में? बोला है कभी? चाहे 4 चम्मच डालोगे चाहे 2 चम्मच डालोगे, बोलोगे चीनी ही, चीनियाँ नहीं बोलोगे। जितनी भी स्पाइसेस हो गई, ठीक है, वो भी। और सोचो, पानी, दूध, इतनी सारी चीजें। आप ये नहीं बोलता आज तो मैं पानिया पीऊंगा। अब ऐसे वर्ड्स को, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, जैसे मिल्क हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, आपने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला ग्रोसरी हो गया, ठीक है, तो ये तो आपके अनकाउंटेबल हो गए। इसमें एक और वर्ड होता है इक्विपमेंट, वो भी अनकाउंटेबल होता है। हम इक्विपमेंट्स कभी नहीं बोलते, क्योंकि इक्विपमेंट में ही सब कुछ वो जो तामझाम होता है सब कुछ ऐड होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम इसमें ये नहीं लगा सकते, प्लूरल नहीं लगा सकते कि मिल्क्स नहीं बोला, वाटर्स नहीं बोला, शुगर्स नहीं बोला, तो इनके आगे कुछ वर्ड्स लगते हैं। इनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर्स या डिटरमाइनर्स। ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछेगा। चलो ठीक है भाई, मुझे पता है कि ये प्लूरल नहीं लगाएगा, तो चलो टेस्ट करते हैं कि फिर क्या लगाएंगे, ठीक है। अब ऐसा है कि डिटरमाइनर्स काउंटेबल नाउन्स के भी होते हैं, जैसे मैनी, सेवरल, ये ऐसे वर्ड्स है जो काउंट कर सकते हो आप। बट मच, ठीक है, सम, ये ऐसे वर्ड्स है उन जो उन चीजों के आगे लगेंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंगुलर वर्सेस प्लूरल नाउन, तो ये तो बहुत इजी है कि देखो बुक, हम बुक्स लिख लेंगे, ये तो होते हैं रेगुलर। फिर कुछ हमारे पास इर्रेगुलर होते हैं, जैसे चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन। माउस का क्या होता है? माइस। रेडियस क्या क्या होता है? रेडियाई। सिलेबस का क्या होता है? सिलेबाई, जिसके प्लूरल फॉर्म्स है। फिर ठीक है, आप डेटा बोलते हो वर्ड, ठीक है, इसका ये प्लूरल में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका सिंगुलर क्या होता है? तो ये चीजें आपने पढ़ी नहीं है, मुझे पता है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि जी ये वाले ही वर्ड्स, या फिर ये हो गया चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मेन, वुमन का विमेन, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपका, ओके, हम जू बोलते हैं ना, एक वर्ड आया मेरे को एकदम से, लाइस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सॉरी, हाँ इंग्लिश में लाइस बोलते हैं, वो भी प्लूरल फॉर्म में, उसका सिंगुलर क्या है? लाउस। तो आपको रेगुलर प्लूरल्स तो याद रह जाएंगे, क्योंकि उसमें एस और ई एस लगाना है। आपको याद करने हैं इरेगुलर प्लूरल्स, ठीक है। तो इरेगुलर प्लूरल्स को भी घर जाके आप देखिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। फिनोमिनन होता है एक वर्ड, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिनन, फिनोमिनन सिंगल है, फिनोमिना प्लूरल है, ठीक है। क्राइटीरियन सिंगुलर है, क्राइटीरिया प्लूरल है, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं, ओके। सो दिस इज क्लियर आई होप। अब है आपके पास पोजेसिव नाउन्स। तो बेटा देखो, पोजेसिव नाउन्स बहुत इजी होते हैं। गर्ल्स बुक, गर्ल्स हॉस्टल, चिल्ड्रंस टॉयज। तो एक चीज आपने नोटिस की, अपोस्ट्रोफी नहीं, दोनों ही अपोस्ट्रोफी है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? गर्ल्स गर्ल्स में क्या डिफरेंस है? पहले वाली कौन सी गर्ल्स है और सेकंड वाली कौन सी गर्ल्स है?
कि दोनों ही गर्ल्स ही हैं, प्लूरल ही है? देखो इसका भी देखो पंचुएशन में बहुत रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या हुआ, लड़की एक है, उस गर्ल की किताब है, मतलब यहां पर लड़की कितनी थी, एक। जब अपोस्ट्रोफी एस के बाद आए, इसका मतलब क्या है कि लड़कियां बहुत हैं, प्लूरल है ये, तो उसके साथ अब जैसे गर्ल्स बुक मतलब एक लड़की की किताब, गर्ल्स हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल, चिल्ड्रंस तो इजी है, वैसे ही वो प्लूरल है, जो ऑलरेडी प्लूरल है उसमें तो आपको लगाना ही है, बट क्योंकि हम गर्ल को ऐसे लिखते हैं, गर्ल्स को ऐसे लिखते हैं, अब हमें पता है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी प्लेसमेंट चेंज करते हैं। So that's why now we do it ऐसे। तो ऐसा कहीं भी दिखे आपको अपोस्ट्रोफी वाला, तो दैट मीन्स कि ये वर्ड जो है वो क्या है, प्लूरल है। नाउ वी हैव नाउन। तो बेटा देखो नाउन तो हो गया हमारे पास, अब नाउन के ना बहुत सारे रोल्स है, ठीक है। सबसे पहला तो यही है कि वो ना परफॉर्मर है हमारा एक्शन का, ठीक है। द टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक। अब नाउन क्या क्या हो सकता है, परफॉर्मर हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब उस पर काम भी हो सकता है, यानी कि रिसीवर भी हो सकता है, परफॉर्मर यानी कि सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर टीचर एक्सप्लेन्ड द टॉपिक, बेटा नाउन्स तो देखो यहां पर दो है, कौन कौन से, एक टीचर और दूसरा टॉपिक। हमें कैसे पता टॉपिक भी नाउन है, व्हाट डिड द टीचर एक्सप्लेन, टॉपिक। सबसे पहली स्लाइड में लिखा था ना, हु और व्हाट किसका आंसर देते हैं, नाउन का। हु एंड व्हाट टेल यू हु द नाउन इज। हु का आंसर कौन दे रहा है, व्हाट का आंसर कौन दे रहा है, तो आपको पता चल गया कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने नाउन्स है, दो नाउन्स है। नाउ वी हैव रिसीव्स द एक्शन, कि वो एक्शन रिसीव भी कर सकता है, ओके। जैसे शी बॉट अ बुक, तो शी तो यहां पर एक्शन कर रहा है जो परफॉर्मर है, बॉट अ बुक इसको चलो व्हाट के फॉर्म में करते हैं, व्हाट डिड शी बाय अ बुक, तो वो आपका नाउन है। अब बेटा ऐसा होता है ना कई बार कि ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमें कई बार पढ़ना पड़ता है। तो व्हाट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो, अगर आपने यहां पर देखा एक शी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट है, मतलब एक वर्ब है जो कि क्या है, और एक क्या है जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट। चलो ये तो समझ आ गया। अब अभी अभी मैंने एक बात की पर किसकी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। वो क्या होता है बेटा, देखो शी सब्जेक्ट है, ठीक है, गेव क्या है, अब यहां पर हिम भी आ गया, गिफ्ट भी आ गया, कौन सा इसमें से ऑब्जेक्ट, गिफ्ट है, ठीक है बेटा। हिम भी आपका ऑब्जेक्ट है, बट ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन होता है वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, दैट थिंग्स लाइक दिस डू एग्जिस्ट, क्योंकि ये मैं आपको एक्टिव पैसिव में करवाऊंगी, वहां पर ये यूज होता है। अब नाउन फॉलोज लिंकिंग वर्ब्स। अब देखो हमेशा एक सब्जेक्ट और एक नाउन, अब बात यह है कि ये सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, तो कई बार विदाउट एक्शन या फिर विदाउट वर्ब आपका एक सब्जेक्ट और एक दूसरा नाउन एक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इज अ डॉक्टर, इसमें आपको कहीं एक्शन दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है, आपको बस पता चल रहा है कि वो क्या है, वो क्या है, एक डॉक्टर है। तो लिंकिंग वर्ब्स का काम क्या होता है बेटा, पहली बात तो डू नॉट शो एक्शन, हमें बता ही नहीं रहे वो एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं,
आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स या डेफिनेशंस के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब्स कभी आपको एक्शन नहीं दिखाएंगे, बट वो फिर भी नाउन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। राम इज अ डॉक्टर भी हो सकता था, तो यहाँ भी नाउन था, यहाँ भी नाउन था, बीच में वर्ब नहीं था, लिंकिंग वर्ब था। तो वो किस केसेस में होता है, जब आपको किसी की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करनी होती है, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक्स है। अब आता है कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज। तो कई बार वो क्या होता है, नाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है, देखो हमेशा बाद ही आएगा। ऑन द टेबल, ये आपके कुछ प्रेपोजिशन है। इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, बिटवीन, एट, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इनके साथ कोई वर्ड बनाओ, सेंटेंस बनाओ मतलब। आपने बोला इन द हाउस, आपने भी क्या बोला, इन के बाद भी नाउन लगाया। आप खुद बताओ, अगर आप ये इन नहीं लगाते, इसके बाद नाउन लगा पाते? नहीं। तो जहां पर भी बेटा प्रेपोजिशंस दिखे ना, इन, ऑन, अंडर, उसके बाद आपका नाउन लगता ही लगता है। गिफ्ट, ओके रुचिर, आई सॉ। अब कई बार क्या होता है, इट रीनेम्स सम अदर नाउन। अब यहाँ पर माय फ्रेंड, रवि, पोएट, सारी ही चीजें नाउन है, तो कई बार रिपीट भी हो जाता है, ठीक है। बस आपको कॉमा से असेंशियल और नॉन असेंशियल यूनिट्स को अलग रखना है, एग्जाम में नहीं आएगा, जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ओके। अब आपके पास आते हैं प्रोनाउंस। तो बेटा प्रोनाउंस भी आपका इजी टॉपिक है, बट आपके क्योंकि इसमें मेंशन्ड है ये सिलेबस में, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। वी नीड टू डू इट इन सम लिटिल मोर डिटेल। अब प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड है जो रिप्लेस करेगा नाउन को, ताकि रेपिटेशन ना हो। किसकी? नाउन की रेपिटेशन ना हो, और उसकी जगह हम अपने इसको प्रोनाउन को यूज कर सके। ये एक सेंटेंस को स्मूथ और लेस रिडंडेंट बनाता है। अगेन हमारे लिए इसका यूजेज जो रहता है, दैट इज इन एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, ठीक है। अब कितने टाइप के प्रोनाउंस आपके होते हैं इंग्लिश में? ऑलमोस्ट 8 to 9। पहला है पर्सनल, डोंट वरी, ये सारे एक एक करके करवाऊंगी। देन पोजेसिव, देन रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनेट, रेसिप्रोकल, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। एक नजर मारते हैं इनकी तरफ। सबसे पहले तो आप ये चीज देख लो, जो जो आपको याद रह जाएंगे। पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब होगा जो किसी की पोजेसिवनेस, कि कौन कोई चीज ओन करता है, उसके बारे में बताएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव तो बहुत ही ईजी होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये इसके वर्ड्स हैं कुछ और यही रहते हैं, ठीक है। देन इंटेरोगेटिव है, पता चल रहा है इसी से ही कि क्या होगा, इसमें क्वेश्चंस होंगे। रिलेटिव में भी बेटा WH फैमिली के ही क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, बट वो रिलेशन में होते हैं, जैसे कि हु, अभी एग्जांपल दूंगी, वेयर, ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं, बट वो होते हैं सेंटेंस के बीच में। बट इंटेरोगेटिव में होते हैं सेंटेंस के शुरू में। ये भी आपको अभी करवाऊंगी मैं। फिर है आपके रिलेटिव्स। इनडेफिनेट मतलब जिसका पता नहीं है, नॉट डेफिनेट, ठीक है। रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब वन बाय वन वी विल स्टडी दिस। सबसे पहले है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन रेफर करता है पीपल और थिंग्स को डायरेक्टली, जैसे आई, अपने आप को अगर मैंने बोलना है, आपको बोलना है तो यू, ही, शी, इट, वी, दे, जब हम डायरेक्टली लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे सामने है, चाहे थर्ड पर्सन है, चाहे सेकंड पर्सन है, उसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउंस यूज करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं ओनरशिप दिखाने के लिए। कुछ वर्ड्स है माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स एंड देयर्स। शी इज माई फ्रेंड, यहाँ पर शी है आपका कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन। दिस बुक इज माइन, ये है आपका कौन सा? पोजेसिव प्रोनाउन।
अब बेटा यहाँ पर भी एक वर्ड है माय, ठीक है। तो कई बार ना माय और माइंड में भी लोगों को डिफरेंस समझ नहीं आता है कि मैम ऑलमोस्ट डिफरेंट सेम मीनिंग है। हाँ, हो सकता है कि सेंटेंस आपको आप दोनों वर्ड से बना सको। आपने एक चीज याद रखनी है, माय के बाद नाउन आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो सही होगा। जबकि माइंड को आप लास्ट में अकेला भी लिख सकते हो, ठीक है। तो माइंड के बाद आपको नाउन की जरूरत नहीं है, बट आफ्टर माय यू डू नीड अ नाउन। फिर आपके पास आते हैं रिफ्लेक्सिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग बैक टू द सब्जेक्ट। तो इसमें वर्ड्स आते हैं लाइक सेल्फ, प्लूरल में सेल्व्स आ जाएगा, ठीक है। देम का देम सेल्व्स, ठीक है, लिख ही देती हूँ। फिर आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 4 इसके वर्ड्स होते हैं, दिस दैट दीज दोस, इससे बाहर ये कहीं नहीं जाते हैं। तो इसका भी एक आपको मैं रूल बता दूं कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स। आप कोई भी स्टेटमेंट बनाओ जिसमें दिस दैट दीज दोस यूज हो रहा है, बना के देखो एंड टेल मी। बनाओ जरा, दीज के साथ या दिस के साथ या दोज के साथ। दिस इज माई सिस्टर, चलो आपने यूज किया, बट आपने माई सिस्टर भी लगाया ना, जो कि एक नाउन है, ठीक है। आप ऐसा बोल पाओगे कभी आई लाइक दीज? अब आपको लगेगा कि हाँ मैम बोल तो सकते हैं, क्या गलत है। बट अगर तुमसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट, आंसर दे पाओगे? ठीक है, घर वाले पेरेंट्स डू दैट। आपके पापा ने बोला यार वो ला के देना, एग्जैक्टली exactly, क्या ये दिस दैट दीज दोस्त की यही दिक्कत है कि इनको तुम अकेला यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर क्या नाउन का है नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोस्त रिस्ट्रिक्टिव है नेचर में। अगर आपसे कभी पूछ लिया ना कि वर्ड क्या है, रिस्ट्रिक्टिव बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बिना फिर मीनिंग ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं आपके सामने हूं तब तो मैं बोल सकती हूँ आई वांट दिस, तो आप मैंने पॉइंट आउट कर दिया, आपने पकड़ा दिया। बट व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग और उसमें लिखा हो कि दिस वाज हियर सो ही वेंट देयर टू ब्रिंग दैट, तो तुम्हें समझ आएगा सेंटेंस? नहीं आएगा। तो दिस दैट दीज दोस जो होते हैं दे नीड अ नाउन। आई लाइक दिस पेयर ऑफ शूज, बेटा दीज पेयर ऑफ शूज होगा, दिस पेयर ऑफ शूज नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं अब हमारे पास इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। बेटा अब यहाँ पर ना वर्ड सारे सिमिलर है, बस लास्ट का वर्ड डिफरेंट है एक, ठीक है। हु, हुम, हुज, विच, और लास्ट में यहाँ क्या है दैट। अब वर्ड सेम है, एक केस में इंटेरोगेटिव है, एक केस में रिलेटिव है। देखो इंटेरोगेटिव तभी होगा जब ये वर्ड सेंटेंस के शुरू में है, बिल्कुल शुरू में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव है। बट when these words are in between the sentence, कहाँ है in between the sentence, तो क्या होता है इसमें, आप इनको बोलते हो रिलेटिव। अब क्यों रिलेटिव बोलते हो बेटा? द गर्ल, नहीं समझ आ रहा कौन सी गर्ल? हु वन द प्राइज इज माई कजन। ध्यान से देखोगे अगर, द गर्ल नहीं पता लग रहा क्या है सेंटेंस, वन द प्राइज इज माई कजन नहीं पता चल रहा है क्या है, बट ये आया, इसने इसको और इसको क्या कर दिया, रिलेट। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर आते हैं आपके पास इनडेफिनेट एंड रेसिप्रोकल
एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनडेफिनेट तो बेटा वो वर्ड्स हुए जिससे पता ही नहीं चल रहा है। अगर मैंने बोला समवन इज एट द डोर, आपको समझ आ जाएगा कौन है। एनीवन कैन डू दिस, तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट आउट नहीं किया कि कौन करेगा। अब एवरीथिंग में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम एवरीथिंग तो सब कुछ ही हुआ तो डेफिनेट नहीं हो गया। पर अगर मैं बोलूँ सिलेबस में एवरीथिंग विल कम, डू यू नो व्हाट विल कम, तो हुआ ना एवरीथिंग भी इनडेफिनेट। फिर आता है नोबडी, कोई भी नहीं। रेसिप्रोकल में कुछ नहीं होता है बेटा, ये अदर वर्ड लग जाता है। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच, ईदर, नीदर। ठीक है, ईच का मतलब होता है एक एक, नीदर का मतलब होता है कोई दो, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई एक। ठीक है, नीदर का मतलब होता है कोई दो और दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी सिर्फ दो के लिए यूज होती है, ईदर, नीदर। ईच होता है एक एक, तो ये आप ग्रुप्स में रेफर करते हो। ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉर्म। तो बेटा इसके ना रूल्स करवाऊंगी मैं वैसे आपको। ईच जो वर्ड है इसके बाद जो हमेशा वर्ड आता है वो हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर। एग्जाम्पल बताती हूँ, ईच का मतलब होता है एक एक, तो मैं ऐसा बोलूँ कभी एक एक बच्चे अपनी नोटबुक्स देंगे, कैसे बोलती हूँ मैं, या कोई कैसे बोलेगा एक एक बच्चा अपनी नोटबुक्स देगा। तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर, और आगे जो यहाँ तो नहीं दिया है बट अगर इन केस यहाँ पर कोई वर्ब होता वो भी क्या होता आपका, सिंगुलर। ओके, चलो यहाँ तक भी क्लियर है। नाउ वी हैव वाई प्रोनाउन यूजेज मैटर्स। तो बेटा प्रोनाउन यूजेज आपके लिए कहाँ कहाँ मैटर करता है। सबसे पहले तो इट मैटर्स इन नंबर, कि कोई चीज सिंगुलर है या प्लूरल है, विच मीन्स जो अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर एरर डिटेक्शन करेंगे उसमें इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर आता है आपका जेंडर। ठीक है, जेंडर बताता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, ही, शी, इट, दे, देखो सारे बता रहे हैं। पर्सन भी बताता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ही, शी, इट, यू, मी, क्या है। फिर केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो बेटा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस कुछ नहीं होता है, जब प्रोनाउन एक्शन करे तो है वो सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जब प्रोनाउन रिसीवर बने तो वो है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे शी डज दिस, ही डज दैट। ठीक है, इट वॉज डन बाय हिम, हर, तो ये आपके सब्जेक्टिव केसेस हो गए, ये आपके ऑब्जेक्टिव केसेस हो गए। ठीक है, देन वी हैव सिंगुलर वर्सेस सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो शी गेव मी अ गिफ्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे इसी ने एक्शन किया, वर्ब क्या, और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ तो प्रोनाउन आपका क्या है, सब्जेक्ट। द टीचर, टीचर यहाँ सब्जेक्ट है, उन्होंने क्या किया, प्रेज किया, ये वर्ब है। किसको, हिम को, तो हिम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसने वो प्रेज, वो तारीफ अपने ऊपर ली है, सुनी है, तो ही इज द रिसीवर हियर। अब आते हैं आपके पास नाउन प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये हमारा, क्योंकि इससे सेंटेंस करेक्शन के लिए आते हैं हमारे पास। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट बोलता है कि प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के साथ एग्री करना है। बट एंटीसीडेंट क्या होता है कि जिसको वो प्रोनाउन रेफर कर रहा है, जैसे मैंने शी ही बोला, वो किसी को तो रेफर कर रहा होगा ना आगे, वो उसका एंटीसीडेंट होता है। जैसे एवरी स्टूडेंट, अब बेटा ये स्टूडेंट है ना जो एंटीसीडेंट बनने वाला है। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग, अब बेटा स्टूडेंट पता है आपको कि प्लूरल है कि मेल है कि फीमेल है, नहीं पता लग रहा ना, तो इसने क्या लिखा, हिज और हर। आप ये नहीं लिख सकते। ठीक है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर आईडी, लोग यूज करते हैं आज भी, क्यों, क्योंकि उनको नहीं बोलना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। भाई एवरी स्टूडेंट का मतलब ही ये है कि तुम आगे जो प्रोनाउन यूज करोगे वो भी सिंगुलर होगा। जब जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं वो सिंगुलर है तो उसका प्रोनाउन कैसे प्लूरल हो जाएगा। मैं अपनी बात करूंगी तो माई प्रोनाउन विल बी शी या फिर हर। कैन आई से टू माई सेल्फ देम, नहीं। तो सेम यहीं पर है, एवरी स्टूडेंट तो सिंगुलर है,
नेचर में, तो मैं यहाँ पर देम या देयर क्यों करूंगी? ठीक है, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर आईडी गलत है, ठीक है, ये अभी अभी मैंने आपको बता दिया। फिर आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजेज। देखो वैसे इसका कहीं आपको इंग्लिश में यूज नहीं होने वाला है। देन वी हैव पोजेसिव प्रोनाउन की क्लैरिटी, ये मैंने आपको बताई थी कि इफ यू आर यूजिंग माइन पोजेसिव में तो इट कैन कम अलोन, बट इफ यू आर यूजिंग माइन माय इसके बाद नाउन आना चाहिए। तो दिस इज माय बुक आप बोल सकते हो, बट दिस इज बुक इज माय नहीं बोल सकते, माइन बोल सकते हो। देन व्हाट डू वी हैव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लेसमेंट। तो इसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि दिस और दोज दैट सबके बाद एक ना एक क्या आना चाहिए, नाउन, वरना हमें दिस दैट दीज दोज का बेटा मीनिंग ही पता नहीं चलेगा कि व्हाट आर दे रेफरिंग टू। आई वांट दैट अगर आपने बोला तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या रहने वाला है आंसर आपका। तो अब बेटा कुछ वर्ड्स है, देखो इसमें तो ऑलरेडी करेक्टेड फॉर्म्स है, ये PYQ के क्वेश्चंस है, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा आपको देखो स्पेलिंग चेक आता है, ये नाउन में ये वो हो गया। अब एक वर्ड होता है हैरिस, वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? चलो, जो हैरिस वर्ड होता है, हरास करना किसी को, यही होता है HARASS, ठीक है, एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब से ये बना है, तो करेक्ट स्पेलिंग तो ये है। ये PYQ के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं कुछ, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड नाउन, तो इसमें है कंसेंसस। वैसे तो देखो सेम, यहाँ पर सी, यहाँ पर यहाँ तक ठीक था, यहाँ पर सी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड सही था। ये नाउन रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए। तो देखो पहले दो तो स्पेलिंग में पूछ लिए उसने, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कैन यू आइडेंटिफाई विच इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? नाउन्स तो सारे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ऑनेस्टी। टेबल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन। कैपिटल से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ तो चलो सारे ही कैपिटल से होंगे, बट अगर आपको इसको सेंटेंस के बीच में भी लिखना होता तो भी। बॉय क्या है आपका? कौन सा? बॉय का एक स्टेप ऊपर क्या अगर किसी का नाम हो जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा। तो प्रॉपर से नीचे कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन, ठीक है। बेटा हरास की स्पेलिंग गलत है, HARRES नहीं होती, HARASS होती है। अब बताइए कलेक्टिव नाउन पूछ रहे हैं इसमें, तो ये भी मैंने आपको बताया था, क्राउड, टीम, आर्मी, फ्लॉक, इसमें से आपके पास इन्होंने देखो सारे ही कलेक्टिव नाउन है, बट इन्होंने क्या पूछा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स इज कॉल्ड टीम, आर्मी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। अब फ्लॉक आपका अलग अलग चीजों के लिए होता है, बर्ड्स का भी होता है, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स क्या होगा, फ्लॉक होगा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज क्राउड, या कुछ भी वहां पर और डिफाइन किया गया होगा। अब ये पूछ रहा है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, चाइल्ड, चाइल्ड्स, चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस, ये तो आपको पता ही है, अभी अभी मैंने करवाया। और प्रॉपर नाउन कौन सा है इसमें से, सिटी, रिवर, शिमला या माउंटेन? ऑब्वियस सी बात है शिमला। और बाकी सारी चीजें आपकी कौन सी है, ये है कॉमन नाउन्स। तो अब आपने एक चीज देखा कि जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर पूछे हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया उससे बाहर कुछ आया? कुछ भी नहीं, जो मैंने पढ़ाया उसी में से तोड़ मोड़ के चीजें पूछ ली गई है। हाँ, स्पेलिंग वो पूछता है, पूछेगा नाउन के बारे में ही, बट स्पेलिंग चेक करने के लिए पूछता है। तो नॉट अ ग्रामर रूल, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इससे बाहर तो नहीं जाने वाला है आपका एग्जामिनर, दिस इज ऑल ही विल आस्क यू, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। अब कल हम करेंगे वर्ब्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच क्लास।